सोचिए, एक छोटी सी जमात, हाथ में कम सामान, दिल में ईमान, सामने एक ताकतवर लश्कर, हथियार ज्यादा, तैयारी मुकम्मल, जमीन पर जंग का मैदान, आसमान से अल्लाह की मदद। ये कहानी है सूरह अल-अनफाल की, जंग बद्र की और अल्लाह की कुदरत की। सूरह अनफाल मदनी सूरा है। ये जंगे बदर के बाद नाजिल हुई। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक इस सूरा का नाम अल अनफाल इसलिए है क्योंकि इसमें गनीमत के माल के अहकाम बयान किए गए। जंगे बदर इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। मुस्लिम सिर्फ तकरीबन 313 थे, कुफ्फार 1000 के करीब। जाहिर तौर पर जीत नामुमकिन लगती थी, मगर अल्लाह ने कुछ और फैसला किया था। जंग के बाद एक सवाल पैदा हुआ, माले गनीमत किसको मिलेगा? कुछ लोग जो आगे लड़ रहे थे, कुछ जो पीछे हिफाजत कर रहे थे। हर एक अपना हिस्सा चाह रहा था। तब अल्लाह ने फरमाया, यस्अलूनका अनिल अनफाल। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक अल्लाह ने साफ कर दिया कि गनीमत का असल मालिक अल्लाह और उसका रसूल है। यानी फैसला इंसानी जज्बात पर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर होगा। यहां से एक बुनियादी दर्स मिलता है, इख्तिलाफ को वही सुलझा सकता है जो अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करे। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक मुस्लिम असल में जंग के लिए नहीं निकले थे। वो एक तिजारती काफले को रोकने निकले थे, मगर अल्लाह ने उनका सामना कुरैश के बड़े लश्कर से करा दिया। कुछ सहाबा के दिल में खौफ था, कुछ सोच रहे थे कि यह फैसला मुश्किल है, मगर अल्लाह ने वादा किया था, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, मुसलमानों के दिल मजबूत किए, दुश्मन के दिल में खौफ डाल दिया। ये सब तफसीर इब्ने कसीर में तफसील से बयान है। जीत सिर्फ तलवार से नहीं आई, जीत अल्लाह की मदद से आई। सूरह अनफाल में अल्लाह ने मोमिन की निशानियां बयान की। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल लरज़ उठते हैं। जब आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ता है। वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सिर्फ लफ्ज़ों का ईमान नहीं, ये अमल का ईमान है। नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यानी जीत का राज सिर्फ लश्कर नहीं, जीत का राज ईमान है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़ा ना करो। क्यों? क्योंकि झगड़ा हिम्मत तोड़ देता है, इत्तेहाद ताकत देता है। जंग के दौरान भी अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया, जिक्र का हुक्म दिया। ये सूरत सिर्फ जंग का जिक्र नहीं करती, ये एक कौम की तरबियत करती है। जब तलवारें चल रही थी, जब धूल ऊपर उठ रही थी, अल्लाह ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह ने मिट्टी की मुट्ठी फेंकी। जाहिर में फेंका इंसान ने, असल में काम अल्लाह ने किया। ये है तौहीद की इंतहा। इंसान सबब बनता है, फैसला अल्लाह करता है। बद्र की जीत ने साबित कर दिया, ताकत नंबर से नहीं होती, ताकत अल्लाह की मदद से होती है। सूरह अल-अनफाल हमें क्या सिखाती है? गनीमत पर झगड़ा न करो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो, ईमान को मजबूत करो, सब्र और इत्तेहाद इख्तियार करो। तफसीर इब्ने कथीर के मुताबिक बद्र की जीत सिर्फ एक जंग नहीं थी,
یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ تھا۔ آج بھی اگر امت کو کامیابی چاہیے تو راستہ وہی ہے: ایمان، اتحاد، اطاعت اور اللہ پر توکل۔ یاد رکھیے، اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔